देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा से आप सभी अभिभावकों को, विद्वान साथियों को मेरा नमन है, वंदन है। साथियों, कल से लगभग संपूर्ण उत्तराखंड में वार्षिक गृह परीक्षाएं होनी है। तो सर्वप्रथम, क्योंकि यह परीक्षा बच्चों की ही नहीं आपकी भी है, वर्ष भर की बच्चों की तो खेती है ही है, आपका भी, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा सफल हो। तो इस विषय में साथियों चर्चा पर चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। हम किसी न किसी बिंदु पर लेकर आपके बीच में आते रहूंगा और हम चर्चा करते रहेंगे। तो सर्वप्रथम तो कल से होने वाली इस वार्षिक गृह परीक्षा के लिए मैं आप सभी बच्चों को, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे अभिभावक भी होंगे जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मेरे सब शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं कल के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, क्योंकि यह दौर जो है तकनीक का दौर है, एआई का दौर है, और ऐसी स्थिति में अब कुछ अभिभावक की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। अभिभावक की क्या जिम्मेदारियां हैं इस पर तो चर्चा करेंगे ही। उससे पहले मैं बच्चों के लिए कुछ टिप्स दे दूं कल से होने वाले इस पेपर के लिए। प्यारे बच्चों, किसी भी परीक्षा को सीरियसली भी लेना है, किस संदर्भ में, अच्छे नंबर प्राप्त करने के संदर्भ में। क्योंकि आपने देखा हमारे पहले कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ऊंची मेरिट लेके आओ, अंकों का भी अपना कहीं ना कहीं महत्व है, लेकिन इतना नहीं कि सब कुछ अंक ही है। आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर हमारे शिक्षा मित्र भाई लोग बहन लगे थे, मातृशक्तियों को बहुत को रोजगार मिला, तो वहां पर मेरिट लगी। उसके बाद आपने देखा कि अतिथि शिक्षक, हमारे बड़े भाई सभी अतिथि शिक्षक, विद्वान साथी लोग, वो सब मेरिट से लगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी कल मैंने ग्रामीण डाक सेवक की बात करी, तो वहां पर मेरिट आई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है, उसमें मेरिट का सीन आ रहा है। तो इसी प्रकार, क्योंकि 5th और 8th में अगर बहुत अच्छी किसी की मेरिट होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो वंचित। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आपको गृह परीक्षाओं को भी जो है सीरियसली लेना है, सिर्फ बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करना है। ये तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप रीडिंग करेंगे। अब ये होड़ नहीं होनी चाहिए कि यार घर से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कि यार ये नहीं होना चाहिए यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। यानी परीक्षा को मानसिक रूप से तनाव नहीं, एक उत्सव के रूप में आपको देना है। परीक्षा कोई भी हो, मैं अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को बच्चों तक जरूर भेज दें। आप सॉरी फ्रेंड्स, कोई कॉल कर रहा है इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको जो है परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेना है, क्योंकि इस समय अधिकांश अभिभावक जो है अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने के बहुत से अभिभावक जो है घर से बाहर हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि इस समय आप समय निकालकर जरूर अपने बच्चों के पठन पाठन को थोड़ा देखें, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चा थोड़ा सा कई बार क्या मानसिक रूप से थोड़ा तनाव भी फील करता है। ऐसे में आप एक एज ए फ्रेंड के रूप में उसके साथ बड़ी मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करके उसको एक टारगेट नहीं देना है कि यार नहीं बेटा अगर तू फेल हो जाएगा भाई मैं तो तुझे तेरा ये बंद कर दूंगा, तेरा वो बंद कर दूंगा। इससे बच्चा मानसिक तनाव में आ जाता है। आप उसे एक फ्रेंडली एज ए मैत्रीपूर्ण ढंग से अच्छे नंबरों के लिए प्रोत्साहित करें, उसे उदाहरण दें। इस तरह से अच्छे नंबर लाने से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आज ये भर्तियां आ रही तो इनमें अच्छे नंबर मांगे जा रहे हैं। साथियों, आपने देखा आज जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती चल रही है, इसमें कोविड काल में आपने देखा कि पेपर नहीं हो पाए, तो मेरिट सिस्टम मतलब प्रैक्टिकल या जैसे भी रहा है, आज उत्तराखंड में कई हमारे बाहर के लोग भर्ती हुए हैं। उसका यही तो कारण है कि हमारे स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी मेरिट बहुत अच्छी नहीं है। अंक लाना भी जरूरी हो गया समय के साथ, और सब कुछ अंक लाना ही नहीं है साथियों, क्योंकि मेरा जो मानना है, या बहुत से ऐसे विद्वान साथी होंगे जिनका मानना यह होगा, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन आज समय की बहुत मांग हो गई है, क्योंकि ये एआई का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और ऐसे में हमें अपने बच्चे को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है, और यहीं से होगा वो तैयार। उसको व्यावसायिक शिक्षा की ओर हमें भेजना होगा, वो किस ओर उसका इंटरेस्ट है उस पर हमें पूछना होगा, जानना होगा। तो इसके लिए बच्चे की रुचि पर हम ध्यान दें। तो मेरा आज चर्चा का विषय यही था कि जो बच्चे हैं वो मानसिक तनाव ना लें, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाएं। साथ ही साथ प्रिय अभिभावक, जो सबसे इंपोर्टेंट मैंने देखा कमी जो मुझे बच्चों में महसूस हुई, आप ये बच्चे तक मैसेज मेरा जरूर पहुंचाएं। जब कोई पेपर बच्चा देता है
वो शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखता है। वैसे मैं कक्षाओं में भी बता चुका हूं, आज मंच पे मैंने पूर्व में आपने वीडियो देखी होगी, उसको मैंने सार्वजनिक मंच से भी बोला, लेकिन वहां इतने बड़े स्तर पर मैं नहीं बोल पाता हूं। यहां मेरे साथ ज्यादा लोग हैं और मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया का प्रयोग, अभी मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा, कहीं अभिभावक या बच्चे वहां भी जुड़ सकते हैं। विशेषकर अभिभावक अगर जुड़ जाएंगे तो बच्चे तक ये मैसेज पहुंचा देंगे मेरा। किसी भी प्रश्न की शब्द सीमा का विशेष ध्यान देखना होता है। सपोज के लिए क्या होता है कि 1 नंबर का अधिकांश जो मैंने देखा, हमारी जो अंक जो मेरिट हम बहुत नीचे आ जा रहे हैं ना, उसका एक कारण यह भी है। 1 नंबर का प्रश्न होता है, बच्चा 8 से 10 पेज लाइन लिख देता है, शब्द सीमा का ध्यान नहीं देता है। इसका खामियाजा वो ये भुगतता है जो पीछे हमारे 4 नंबर के 3 नंबर के इनके लिए समय उसके पास नहीं बचता है। क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में अगर आप 6 लाइन लिख रहे हो, मिलना 1 ही नंबर है, जबकि उसका आंसर 1 शब्द में या 1 लाइन में दिया जा सकता है। और आपको प्रश्न आता था और आपने पकड़ा उसको 6 लाइन लिख दिया। तो शब्द सीमा का विशेषकर आप ध्यान देंगे। अभी अभिभावकों से भी चर्चा होगी कि आपके क्या दायित्व है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चित्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। आप मैप का प्रयोग करिए, चित्र का प्रयोग करिए। सपोज के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। अब प्रश्न था 2 या 3 नंबर का। अब बच्चे को याद तो था कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैं। अब लिखना कैसे है, यह भी एक कला होती है। मैंने पूर्व में भी यह बात कही थी कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन चीजों को बहुत अच्छी तरह कॉपी में प्रदर्शित कर देता है, और एक बच्चा बहुत कुछ पढ़ के लाए रहता है लेकिन कॉपी में प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। नमस्कार गारकोटी जी, अभी आपसे सबसे मैं चर्चा करूंगा। तो यह भी एक कला है। दूसरा, चित्र आप जरूर बनाएं। आप एक रूल खींचेंगे, लिखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और उसके बाद फिर इस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तब लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। तो यह भी एक नंबर खींचना कला है। आप चित्र से अधिक प्रयोग करें, और प्रश्नों को जो आपको नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों को फिलहाल आप क्लिक करके बिंदु लगाकर छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। यह बहुत जरूरी है। और जो आपको समय मिलता है बाद में, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं, कि अभिभावकों के बारे में भी चर्चा करूंगा। बच्चों के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वो जो प्रश्न बच्चे क्या करते हैं जी, जैसे 1 नंबर का तो उसने कर ही दिया, 4 नंबर का भी वो कर देते हैं। अब चित्रों का अभाव, प्रश्न लास्ट में छूट जाते हैं उनके, क्योंकि वो प्रश्न स्टार्टिंग वालों पे तो ज्यादा समय दे देते हैं, लास्ट में वो जो है कम समय देते हैं। ऐसे में क्या होता है, फिर मेरिट जो 100 आनी चाहिए थी वो सीधे सीधे 85 आ जाती है, और 85 में कट के 70 आते हैं। तो प्रश्न आपको कभी नहीं छोड़ना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, एग्जामिनर कभी ये नहीं कहता कि गाइड में इसका आंसर क्या था, किताब में इसका आंसर क्या था। एग्जामिनर चाहता है कि आप क्या समझ रहे, इस आंसर आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। अपने विचार लिखने का अगर जो बच्चा प्रयास करता है, वो बहुत अच्छा जो है अंक स्कोरिंग कर लेता है। तो चित्रों का आप प्रयोग करेंगे। आप अधिक से अधिक जो है लेख में ध्यान देंगे। लेख भी बहुत इंपोर्टेंट महत्व रखती है इसमें। क्यों महत्व इसलिए रखती है, क्योंकि आप किसी घर के आगे से गुजर रहे हैं, अगर घर में बहुत सुंदर पेंटेड, आप कहते वाह क्या सुंदर घर है, बाहर अंदर कैसा है किसी ने नहीं जाना, न मैंने जाना ना आपने जाना, लेकिन बाहर से जो है आप कहते वाह यार कितना सुंदर घर है। इसके साथ ही साथ अभी इस पर भी सरवन विभाग में जो खुले, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी देर पर एक वीडियो आता बच्चों के लिए, क्योंकि कल से उत्तराखंड में वार्षिक गृह परीक्षाएं। अब फिर सम्मानित अभिभावक, आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि कक्षा 6 का बच्चा है, 7 का बच्चा, 1 बच्चा, 8 का बच्चा है, कि वो क्या सही है क्या गलत को इतनी जल्दी निर्धारित कर ले। और समय क्या मांग रहा है, कंपटीशन का दौर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही बच्चे, मेरा भी ब्याज है और आपके भी ब्याज हैं, क्योंकि एक माता पिता की असली पूंजी उसके बच्चे होते हैं। अगर जीवन में वो सफल हो गए तो समझ लो उसने बहुत कुछ कमाया। आपके बैंक में कितना बैलेंस है इसकी महत्ता उतनी नहीं है। अगर वहां करोड़ों रुपया बड़ा है लेकिन बच्चे बेरोजगार हैं तो सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्चों का सफल होना वही आपके असली ब्याज हैं। तो किसी भी रूप में, मैं जान रहा हूं अधिकांश अभिभावक भी मेरे साथ जुड़े, मातृशक्ति भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस समय परीक्षाओं में आप बच्चे पर जरूर सुबह शाम ध्यान देने का प्रयास करें, उसको रिवीजन करने के लिए प्रयास करें। और दुरुस्त क्षेत्रों में बहुत से विभाग अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मैं ये भी जान रहा हूं अधिकांश विभाग मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए अब से अपने घरों से बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से फोन करके उनसे संपर्क करते हैं, मां से संपर्क कर सकते हैं। इसमें बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो पर इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बच्चे कल इस देश के कर्णधार हैं मेरे विद्वान साथियों,
और आप अभी बच्चों पर ध्यान देंगे जरूर कल ये क्योंकि एक छोटा सा वर्ग से मैं तो फिर भी कह रहा हूं, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, आप सभी अभिभावक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक पौधे के रूप में आपने हमें उनको भेज रखा है और हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि उस बच्चे को एक विराट वृक्ष के रूप में एक छायादार फलदार वृक्ष बनाकर मैं आपको भेजूं। लेकिन आपका परम कर्तव्य होगा कि आप उसको घर में ध्यान दें। तो बहुत ज्यादा इस संबंध में इतनी ही मेरी चर्चाएं थी। अब कुछ प्रश्न के कुछ हमारे विद्वान साथियों की क्वेरीज आ रही हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कल से होने वाली परीक्षाओं के लिए मैं आप सभी अभिभावकों को भी, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षाएं हैं, वर्ष भर आपने अपनी मेहनत का बहुत सा पैसा उन पर निवेश किया हुआ है, और उन बच्चों को भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह एक उत्सव के रूप में आप इन परीक्षाओं को देंगे और मुझे आशा है कि जरूर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, और जिस क्षेत्र में भी कल आपकी नियुक्ति होती है वहां बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो उसके लिए आपको सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अब नारायण बोरा जी बोल रहे हैं, सर मैंने आज प्रयाग पोर्टल में पंजीकरण कराया लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया, तो सर पंजीकरण के लिए कितने दिन का समय लगता? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पंजीकरण तो रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, फॉर्म नहीं, पंजीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? यार ये तो बढ़िया खुल रहा है। और नीचे लक्ष्मी कंडवाल, आपसे कुछ पूछना था, बताएं लक्ष्मण जी, बताएं बताएं, जिसको भी जो पूछना बताएं। मैं एक बार प्रयाग पोर्टल खोलता हूं। हाँ, क्या दिक्कत आ रही प्रयाग पोर्टल में, बताइए साथियों, क्या दिक्कत आ रही? जी लक्ष्मण जी बताएं, प्रश्न पूछिए, क्या दिक्कत है आपकी? कनेक्शन स्लो है क्या? तो एक तो पहाड़ों में ये भी दिक्कत है ना। ये जो कहना रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉयर में आप जॉब सीकर में करेंगे इसको, ठीक है? ये सभी साथी मेरा ध्यान दें, जो लोग प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, वो कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय में कर रहे हो। एम्प्लॉय में साइन अप आपने नहीं करना है, आपको जॉब सीकर में करना है इसको ना क्लिक। तो ये खुल तो रहा है यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, बढ़िया खुल रहा है। तो और भी थे क्या किसी के कुछ प्रश्न? नहीं और को तो सर ये और सर प्रणाम, कैसे हैं? एक अच्छा कमेंट आप आ रहे हैं, चलो देखता हूँ क्या कमेंट है। तो हो गया था लेकिन अच्छा फॉर्म में नहीं भरा गया। एक और है, कुछ और पूछ रहे हैं सर मैंने, अच्छा ये तो हो गया। करण मतलब सर श्रवण विभाग में पोस्ट खुले हैं क्या, जरा विवरण दीजिएगा, आज कितने रखें? श्रवण विभाग मतलब श्रम विभाग, कौन से श्रम विभाग? क्या बात, ये खुल तो रहा है यार, ये तो ये मेरे में तो ये टैब में ही खुल जा रहा है, ये देखो ये बिल्कुल खुल रहा है मेरे में तो यार, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है ना ये तो खुल रहा है साथियों, क्यों नहीं खुल रहा कह रहे हो यार आप लोग हैं? और किसका क्या कमेंट है? सर क्या वन विभाग में नया पोस्ट आया है उत्तराखंड में, क्या बताना कष्ट करें, और उम्र कितनी और कितना मांगा गया? सर सर मैंने पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरा है पर उसमें गलती से जनरल की जगह कोई दिक्कत नहीं है सुरेंद्र सिंह जी, जब उसमें कोई पोस्ट ऑफिस का अगर आपने फॉर्म भरा है तो कितना था वो 14 से शायद नहीं 12 या 13 इसे कुछ मार्च उसमें लिखा था उन्होंने, उसको एक बार देख लीजिए, कल मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। फरवरी सॉरी 18-19 फरवरी के बीच में उसमें एडिट करने की डेट दे रखी है, उसको आप एडिट कर लीजिए। परेश बड़ा नमस्कार सर जी, सभी को मेरा प्रणाम है, उसको आप एडिट कर लीजिए, खुल रहा है साथियों। आप क्या करते जो आज किस में भर्ती आई है करो, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ फिर को। हाँ अगर भर्ती कुछ आई है तो वो भी मैं देख देता हूँ। ऊपर मेरा कमेंट किया लक्ष्मण जी, दोबारा एक बार बताएं अपना कमेंट क्या था आपका, वो खिसक गया ऊपर को शायद, क्योंकि एक बार में बहुत में आ जाते हैं लगातार ना। एक बार और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक बार और दोबारा से अपना कमेंट देने का कष्ट करेंगे। आज की भर्तियों को मैं एक बार चेक कर दे रहा हूं, रोजगार प्रयाग पोर्टल में अगर कोई आज की भर्ती आई है तो उसको मैं चेक करने का प्रयास कर रहा हूं और आपके बीच लेकर आऊंगा। आज यूनिक सिक्योरिटी सिस्टम में ये तो अलग चीज है, और परिचारक ही अभी दिखा रहा है, प्रारंभिक परिचारक में साथियों उत्तरकाशी में परिचारक में 1864 पद भर दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग में 959 पद भर दिए गए अभी तक, टिहरी में 1534 पद भर दिए अभी तक, और उधम सिंह नगर में 1016 पद अभी तक भर दिए गए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के।
आज मेरे में नेट कम चल रहा है शायद ना। पिथौरागढ़ में 2045, पिथौरागढ़ में अभी तो सबसे ज्यादा पद भरे हुए, या 245 पद भर दिए यहाँ पर। पिथौरागढ़ की बात करें, पौड़ी गढ़वाल में 1276 फॉर्म भरे, पद जो कह रहा हूं फॉर्म भर दिए गए हैं, अभी तक अप्लाई हो चुके हैं। नैनीताल में अभी कम भरे गए 850 पद, 850 फार्म है। हरिद्वार में 826 फार्म अभी तक भरे गए हैं। और देहरादून में लगभग 654। देहरादून बहुत पीछे चल रहा है राजधानी जैसी जगह पे यार, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है यार। मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या ये? आज कमेंट तो कुछ आ नहीं रहे मेरे पास। एक बार बताएं साथियों, क्या मेरा आप लोग अच्छा स्लो कैसे कनेक्शन तो नहीं हो रहा है फिर मेरे को, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके कमेंट? तो जो कर्मचारी को जो पोस्ट आ रही है उसमें 8 से नीचे की मार्कशीट लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं लक्ष्मण जी, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं पास लगाओ, 7वीं पास लगाओ, फॉर्म तो सबमिट हो ही रहा है, फॉर्म सबमिट तो हो रहा है, कोई नॉर्म से है ही नहीं। आप क्या इस पे बताएं ना, फॉर्म सबमिट करना परम उद्देश्य है पहले तो। आप मार्कशीट लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5th पास की लगा दो, 6th की लगा दो, 7th की लगा दो। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो आप बता सकते हैं। अभी तो साथियों यही सब आए हैं, अभी तो कोई ऐसे श्रम विभाग में तो आया नहीं है यार। एक ही दिखा रहा है, यूनियन सिक्योरिटी सर्विस उद्यान एवं खाद्य प्रशासन उत्तराखंड में आई है। इसकी भी तिथि 14 फरवरी है। मैं इसको एक बार देख देता हूं क्या है ना, इसको देख देते हैं एक बार क्या है। ये तो वही है यार, हॉर्टिकल्चर वाली तो नहीं है कहीं। हाँ 415 वही है ये, माली वाली। इसके अलावा तो और कुछ सर जी 45 साल से ऊपर कोई भी भर्ती आई है सर प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी की? क्या 45 से ऊपर वाली तो यार कोई नहीं है, देखता हूँ। 42 साल लिखा है इसमें भी, फिर भी आएगी तो मैं बता दो, निश्चिंत रहें आप, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी तो यार ऐसी कोई प्रयाग पोर्टल में ऐसी भर्ती फिलहाल इसके अलावा नहीं है साथियों। फिलहाल यही 2 हैं, और बहुत जल्दी शायद अब उत्तराखंड परिवहन विभाग को स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी 200 पदों पर, वहां कितने पद कंडक्टर के और कितने ड्राइवर के हैं उस पर बात हो जाएगी। किसी भी मित्र को वैसे भी ऑफलाइन पे भी, क्योंकि आज तो मेरा मकसद अपने बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने का था, क्योंकि कल से उनके पेपर हैं साथियों, और वही कल हमारे देश के कर्णधार हैं यार। यहाँ बचपन से अगर उनको एक उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा ना, तो करण मैं तो सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1980, तो क्या मैं डाक विभाग में फार्म अप्लाई कर सकता हूँ? 1980 का मतलब ये मान के चलिए 80, 90, 100, 20, 20 से 25, 45 साल आ रहा है यार आपका करण महतोला जी। उसमें तो शायद मेरे को लग रहा है 40 साल तक ही था जनरल के लिए। डाक विभाग में जो है डाक डेट ऑफ बर्थ ये क्या मैं, हाँ डाक विभाग में जो है फिर भी एक बार बता रहा हूं, अगर कल कोई लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे, जो डाक विभाग में लगभग 28,000 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है, उसमें अधिकतम आयु सीमा जनरल के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 40 था। SC ST के लिए 45 था, OBC के लिए 43 था, और जो दिव्यांग हमारे भाई बहन उनके लिए 10 साल की छूट थी, ये था उसमें। और उत्तराखंड में लगभग 450 पदों पर उसमें विज्ञप्ति जारी हो रखी है, ग्रामीण डाक सेवक विभाग में उसमें। तो फिलहाल 1980 के हिसाब से तो आपकी ज्यादा हो रही है यार, 46 साल से भी ऊपर जा रही है, तो लगभग ना 45 से ऊपर जा रही है। उसमें 40 ही मांग रखा है डाक विभाग में। लेकिन आप निश्चिंत रहें यार, कोई ऐसी भर्ती होगी मैं जरूर आपकी भी जब बताऊंगा उसको, ऐसा नहीं है। यहाँ भर्तियों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा साथियों, आप जुड़े रहे मेरे साथ। ये चैनल आपके काम तो आएगा ही आएगा, और आपके बच्चों के भी काम आएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ जीवन भर आपको भर्तियों के, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं तब तक यहाँ भर्तियों के बारे में चर्चाएं करते रहूंगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। क्योंकि ये मैं एक नई क्रांति जैसी लानी है ना, मेरी इच्छा ये कि क्रांति जैसी लाई जाए कि बच्चों को रील की ओर न डालकर इधर काम की ओर डाला जाए, उसे उन्हें इनोवेटिव विचार दिए जाए, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के विषय में जानकारी दी जाए। बहुत जल्दी मैं अब इंटर के बाद क्या करना है, क्योंकि अभी वो बोर्ड दे रहे हैं, इसलिए भी मैं उस पर कार्य नहीं कर रहा हूं। जैसे उनके बोर्ड होते हैं उसके बाद 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे विभाग लोग हैं साथियों, वो बहुत ज्यादा इस तरह से जागरूक नहीं है। वन विभाग में आ रही है क्या पोस्ट यार? अभी तो वन विभाग में आनी तो है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी तो जाने, लेकिन फिलहाल अभी इस विषय में कोई ऑथेंटिकेशन मेरे पास ऐसी नहीं है। अगर आएगी तो लक्ष्मण जी आप जुड़े रहें, इस चैनल को फॉलो कर लें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो साथियों बहुत जल्दी में, जैसे हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, बोर्ड के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप है, क्योंकि बहुत से हमारे
साथी लोग हैं यार, वो इतने मतलब जागरूक नहीं है, या फिर वो अपने रोजमर्रा की चीजों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें समय नहीं पता चल पा रहा कहाँ क्या चल रहा है। तो इंटर के बाद बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, मैं इस पर बहुत अच्छी एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके बीच, और आप अपने बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाना, जिससे कि उनको अपने कैरियर को चुनने में थोड़ा रास्ता मिल जाएगा कि कहां पर स्कोप ज्यादा है, कहां पर स्कोप कम है, कहां कंपटीशन ज्यादा है नहीं है। तो इन सब चीजों पर मैं बहुत जल्दी बहुत सुंदर वीडियो लेकर आपके बीच आऊंगा। और मेरे विभाग में तो अभी नहीं आई है साथियों। और किसी अन्य का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बहुत से लोग अभी भी उम्र को लेकर प्रश्न करते रहते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई दे रहा हूं। अगर नहीं भी दे पाया तो मैं जब मुझे समय मिलेगा मैं तत्काल आपको दे दूं। सर जी अग्निवीर भर्ती कितने उम्र कितने साल के लिए? सर 16-18। सर अग्निवीर का यार अब इसका मुझे भी आज मैं वास्तविकता बताऊं कि क्लियर वो 17 साल तो रहता था वैसे ना। फिर भी एक बार प्लीज मुझे आप समय दे दीजिए। ये करण मेहतोला जी मैं आपको बता दूंगा, 16 साल तो नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है 17 साल करीब होगा इसका। फिर भी यार ऐसा ना गलत जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं। और अग्निवीर में जो है इधर बनबसा में होनी है यह भर्ती। और सभी मित्रों से मैंने सुबह भी बता दिया था कि आप अपनी जो आपके पाल्य हैं, अगर किसी ने इस भर्ती का किसी का इस भर्ती में जाने का सपना है तो आप जरूर उसको अवगत कराएं। और मैं जरूर इसके विषय में भी अभी थोड़ी देर में ही आपका इसी पे कमेंट में आकर आपका इसके जो आपने उम्र को लेकर प्रश्न किया है इसका समाधान आपको मैं बता दूंगा। कुंवर सिंह जी आपको नमस्कार भैया, बहुत बहुत नमस्कार। और किसी मित्र की कोई क्वेरीज हो साथियों बता सकते। सर मैंने सीएससी से आज पंजीकरण कराया तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि मेरा पंजीकरण पर्याप्त पोर्टल में तो कैसे पता चलेगा हमें? नहीं तो आपने करा दिया है तो उसको आप घर में खोलो ना। पंजीकरण अगर खुल रहा है तो इसका मतलब पंजीकरण हो गया है। ये है ना, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा, आप यूजर आईडी और पासवर्ड करके उसमें डालिए और अगर खुल रहा है सब आपकी प्रोफाइल दिखेगी, सब कुछ आपकी एजुकेशन दिखेगी, आपका एक्सपीरियंस आपने डाला होगा, आपकी फोटो आएगी, आपके साइन दिखेंगे, सब कुछ दिखता है उसमें। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, करिए उसको। ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र मेरे सभी मित्र जानकारी के अभाव में बहुत से लोग साथियों नहीं बना पाते हैं। तो जनरल के जितने भी मेरे मित्र लोग हैं सभी से मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़कर, अगर आप ईडब्ल्यूएस, कल मैं ईडब्ल्यूएस पर भी एक वीडियो ले आऊंगा। चलो कल हम चर्चा करेंगे ईडब्ल्यू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनता कैसे है, क्या उसके क्राइटेरिया क्या नॉर्म्स हैं। अगर हम उस पर खरा उतर रहे हैं तो हमें उसका भी वो प्रमाण पत्र, अगर वास्तव में विभाग सरकार द्वारा की ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे आम जनमानस को लाभ मिले, तो उन्हीं में से एक ये भी है ईडब्ल्यूएस। तो कल मैं जो है ईडब्ल्यूएस पर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए एक शानदार सी वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे कि हमारे आम जनमानस तक ये संदेश जा सके, ये सूचना जा सके कि यार ईडब्ल्यूएस की क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्राइटेरिया है। इस पर हम लोग कल जो है जरूर चर्चा करेंगे साथियों। मतलब मैं बहुत सुंदर सी इस पर जानकारी लेकर आऊंगा जो आप अपने लिए तो बनाएंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों के भी वो काम आ जाएगी कि उनके लिए भी हमें कैसे करना है इस चीज को। ये सब चीजें हैं। तो आज क्वेरीज कम है लोगों की, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मतलब हम सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। अगर समस्याएं कम आ रही हैं तो इसका मतलब हम समाधान की ओर जा रहे हैं। नहीं तो अगर क्वेरीज ज्यादा होती तो लगता था यार कि वास्तव में बहुत ज्यादा समाधान लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब। तो आज क्वेरीज कम है तो हम इसको सकारात्मकता की ओर लेंगे। विष्णु जी ब्लॉक में ग्राम सेवक की भर्ती भी आने वाली है कि यार अभी ग्राम सेवक की भर्तियों के विषय में ऐसी तो मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कहीं से भी। ग्राम प्रहरी का कुछ बीच में वेतन का मैं इशू जरूर सुन रहा था कि समाचार पत्रों के माध्यम से। अगर ग्राम सेवक की भर्ती ऐसी कुछ आएंगी तो सबसे पहले आपको इस पेज पर मिलेंगी, इसमें आप निश्चिंत। एक बात मैं पुनः आप सभी मित्रों का बड़ी विनम्रता से क्लियर कर दूं, भर्ती के संबंध में आपको कहीं नहीं भटकना है। रोज सुबह उठ के मेरे चैनल में आप पहुंच जाना है। देहरादून समाचार पत्र, पौड़ी गढ़वाल समाचार पत्र, अल्मोड़ा समाचार पत्र, उधम सिंह नगर समाचार पत्र, सारे समाचार पत्रों की रीडिंग करके मैं यहां पर आता हूं और तब आपके सामने प्रेषित करता हूं उन काम की खबरों को जो आम जनमानस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, नदी नालों, गाड़ गधेरों, उन गुफाओं में जो लोग रह रहे हैं वहां तक अखबार पर नहीं पहुंच पाता है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका बच्चा इस 21वीं सदी के दौर में पीछे रह जाए। तो ऐसे में इसलिए यहां किसी न किसी रूप में उन तक खबर पहुंच जाएगी साथियों, क्योंकि आप मेरा माध्यम है आम जनमानस तक इन खबरों को पहुंचाने के लिए जो काम की खबरें हैं। हमारा युवा अपने कैरियर, अपने स्वावलंबी बने, इसकी ओर मेरा बहुत फोकस है। और मैं चाह रहा हूं सर मेरे बेटे की उम्र 19-11 यार, तो क्या हुआ अग्निवीर भर्ती में अप्लाई कर सकता है? यार मैं इसका वो डेट ऑफ बर्थ देख लूंगा ना, 8, 10, 18 और 10, 28।
तो लगभग उसका तो होना चाहिए यार ना, 8 के हिसाब से तो उसका 18 साल होना चाहिए, बिल्कुल भरना तो चाहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि उसकी तो लगभग 17 साढ़े 17 साल से ऊपर हो रही। फिर भी कारण बतौलिया जी, मैं आपको वादा करता हूं कि थोड़ी देर में तुरंत ही इसकी पूरी नॉर्म्स मैं आपको देखकर तुरंत आपकी कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप इसके लिए परेशान न हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हर संभव आपका प्रयास, आपकी मदद करने का हम प्रयास करेंगे, सटीक जानकारी देंगे। और वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर वहां उम्र को लेकर हम चेक करेंगे, क्योंकि सामान्य चीजों तो कई बार गलत भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सोशल मीडिया में। हम उसकी ऑथेंटिकेशन जो वेबसाइट है वहां चेक करेंगे कि उसकी उम्र का मामला क्या है, उस नॉर्म्स को रीडिंग करके आपके बीच प्रेषित कर देंगे। तो साथियों जुड़े रहें इसी तरह, और कल से पुनः परीक्षाएं भी हैं, फिर बाद में बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। मेरे युवा जितने भी हमारे, क्योंकि ये मैन पावर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मैन पावर का साथियों बहुत बड़ा रोल होता है। आज चाइना एक विश्व शक्ति बनते जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैन पावर को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करता है। तो हमें भी अपनी मैन पावर को इस योग्य बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। उसको हर हाथ को काम कैसे मिलेगा? अब सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में हमको व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। चीन में क्या होता है, वहां हर बच्चा क्लास में जो है मोबाइल बनाना सीखता है, ये खिलौने बनाना सीखता है, और उसको फिर बाजार में 10 रुपए बेच के आ जाता है। तो बचपन से ही उसको जो हर हाथ को काम, व्यावसायिक शिक्षा की ओर वहां बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग भी कुछ इसी इनोवेटिव आइडियाज की ओर जा रहे हैं कि अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाएं, देखें, जिससे कि वो बड़े होते होते अपने पांव में खड़ा हो जाए। भाई जी, चतुर्थ छड़ी चयन कैसे करा होगा? स्कूल में मेरिट लगेगी या फिर क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताओ हमें। नहीं देवेंद्र सिंह जी, फिलहाल तो ये है कि उन्होंने बोला कि रैंडमली उठाएगा। अब रैंडमली तो मेरे हिसाब से मैंने उनको ये भी पूछा, मैंने कहा सर कि इसका चयन का मानदंड क्या है, आप किस मानदंड के तहत चयन कर रहे हैं? तो उनका रिप्लाई यही था कि हम लोग जो है रैंडमली बोला उठा लेगा ये, यानी या तो टॉप का उठा लेगा या फिर रैंडमली एक के बाद एक उठाएगा। अब क्या ये रहता प्रावधान, अभी कल इसमें भी, आज थोड़ा बहुत साथियों इसमें बहुत ज्यादा हम व्यस्त रह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, वार्षिक परीक्षाएं भी हैं, सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, है ना। अभिभावकों ने बड़ी आशा के साथ हमारे पास बच्चे भेजे हुए हैं, तो उन बच्चों को भी कुछ मिलना चाहिए, इसलिए व्यस्तता के कारण फोन नहीं कर पाया। नहीं तो मैं सीधे जो प्रयाग पोर्टल की जो एजेंसी है उनसे भी मैं संपर्क करता, लेकिन अगर समय रहते मैं इस पर जरूर संपर्क करूंगा, और हम लोग इस पर हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अमोतला जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, मैं अभी तुरंत अग्निवीर भर्ती के बारे में देखता हूं और आपकी इसी कमेंट में आकर मैं आपका कमेंट दे दूंगा। तो साथ ही विभिन्न प्रमाण पत्र होते हैं, उन पर भी हम चर्चाएं बीच बीच में करते रहेंगे। बच्चों की क्या क्या प्रमाण पत्र समय से बन जाने चाहिए, पैन कार्ड कब बनना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, धीरे धीरे इन पर हम लोग रोज कुछ न कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। और इसी तरह अपना 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हम लोग रोज जानकारी के लिए यहाँ पर आएंगे लाइव, और अपनी समस्याएं भी रखेंगे और उनका समाधान करने का भी हम प्रयास करेंगे। और एक दिन इसी तरह हमारा परिवार बढ़ते रहेगा और हम लोग एक दूसरे की समस्याएं हल करते रहेंगे। तो एक सोशल मीडिया का ये भी एक सदुपयोग करने का तरीका हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आज चर्चाएं नहीं है, फिर भी किसी मित्र की कोई परेशानी हो। रोहन चंद्र का सर, बनबसा वाली स्कूल वाले बता दीजिए किस किस की वैकेंसी है। हाँ, बनबसा में वो उसमें डाल रखी मैंने ना, बनबसा स्कूल में वो केंद्रीय विद्यालय था, वो केंद्रीय विद्यालय बनबसा में जो विज्ञप्ति आई थी वो मैंने सोशल मीडिया में भी प्रकाशित कर रखी है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर इसमें भी मुझे दिख जाती है तो, या इस टैब में भी फिर ये बच्चे का के नाम से वो खोलना पड़ा मेरे को, क्योंकि बहुत चीजें लोग लाइव पूछते हैं ना, तो बड़ी परेशानी हो जाती है उसमें बताने में, फिर दिक्कतें आती हैं ना। तो फिर इसलिए मैं देख रहा हूँ, एक बार आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है कि क्या है सीन। बनबसा में कौन कौन सी विज्ञप्तियां आई थी? बनबसा में पहले आ गई थी ना वो परसों, अब उसका अभी हाल ही में, इसी का भी ये थोड़ा सा खुल नहीं रहा है ना, मैं इसको अभी आपको प्रेषित कर दूंगा, ठीक है। बनबसा में जो टीचर की भर्ती वही है, वो केंद्रीय विद्यालय में है वहां पर, है ना। तो वो बहुत नीचे खिसक गया शायद, मैं देखा अग्निवीर भर्ती का तो उम्र इन्होंने दिया नहीं ऐसा। अग्निवीर उम्र को लेकर कुछ नहीं दिया है, बस मैं एक बार 8वीं 10वीं टेक्निकल हल्कर चंपावत, फिर भी मैं बता दूंगा साथियों। हाँ, रोजगार मेला है ये तो पौड़ी गढ़वाल में है। और क्या था वो आपका प्रश्न था, टीचर की ही है या कलर की भी है? अच्छा, चलो 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 चलो, समझ गया मैं, आपका प्रश्न समझ गया हूं। बनबसा तो केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा है ये तो है। चतुर्थ श्रमिक कर्मचारी ये है, ये क्या है? तो बसों का किराया,
शासकीय साथियों की शासकीय विद्यालय में भी आ रखी है यार। हाँ, शासकीय विद्यालय कुंवरपुर नैनीताल में, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए अगर कोई मित्र सामाजिक विज्ञान पद पर यहाँ पर आ रखी है। शासकीय विद्यालय कुंवरपुर में, हाँ, हल्द्वानी नैनीताल, इसको भी आप देख लीजिएगा। एक और है सर जी, रोजगार वाले में रजिस्ट्रेशन करा हुआ पर उसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डाली, तो उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द तो नहीं होगा? नहीं, उसमें यार अब सबमिट हो गया क्या आपका 10वीं 12वीं से भी? उसमें तो वो कह रहा था कि वो होगा ही, हो ही नहीं पा रहा, कह रहे थे कि जो लोग 8th से कम का लगा रहे हैं। कि आधार में भी भाई जिन लोगों का आधार से संबंधित कोई परेशानी है ना, वो प्ले स्टोर में अगर आधार ऐप डाउनलोड कर ले, मोबाइल नंबर खुद अपडेट कर सकते घर बैठे, कोई कुछ नहीं। 75 रुपए का एक रसीद कटेगी और उसके बाद पता हता खुद चेंज कर सकते हैं, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे होता है। यार बनबसा में बाबू की भर्ती डाक सेवक आरबीआई, बीच में यार उसमें भी बहुत आई थी, रेलवे में भी बीच में साथियों बहुत आई थी, समय के अभाव के कारण मैं उसको ध्यान नहीं दे पाया। अब धीरे धीरे अब नहीं छूटेगी कोई भी भर्ती ना, भर्ती छूटने का तो मतलब ही नहीं बनता है कुछ। सैनिक कल्याण पुनर्वास अल्मोड़ा, यार वोटर लिस्ट में 2 जगह संक्षिप्त, ये कहाँ है? ये तो कौसानी थी ना, कौसानी थी, ये भी वहां का है कर्मचारी। चलो मैं इसको देख लूंगा अभी ना, क्योंकि देख लूंगा साथियों मैं इसको। हाँ, बनबसा वाला जो पूछा वो और आर्मी से संबंधित ये चीजों को मैं अभी आपको लाइव बता दूंगा, निश्चिंत रहें। ये 16 जनवरी विद्यालय में वार्षिक महोत्सव बनबसा का बता दूंगा, निश्चिंत रहें आप लोग ज्यादा, क्योंकि लाइव वीडियो है ये। सीटेट पंजीकरण के बाद 5 बार चालान आंगनबाड़ी संचालित होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियां भी बहुत है ना, मेरे पास हजारों की संख्या में है। ये भी सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाएंगे। ये तो ऋषिकेश का है, ये कहाँ का है? अनुबंध अल्मोड़ा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोर्ड उद्यान विभाग माली के 415 पद नैनीताल चतुर्थ रोस्टर। मैं अभी साथियों भेज दूंगा, ठीक है? नहीं सर जी फार्म नहीं भरा अभी, नहीं तो उसमें 8th का भी भरो ना हर्षपाल जी, उसमें 8th का भी लगाओ, उसमें है फॉर्म को ऐड करने का, उसमें ऑप्शन है ना, आप उसमें कर सकते हैं। ये तो काशीपुर में आए थे यार, बनबसा वाली पता नहीं मेरे में नहीं है, देहरादून के। तो एक बार मैं देख लूंगा बनबसा में, हाँ अगर ऐसा होगा तो भी थोड़ा सा लाइव हो ना, देख दूंगा, निश्चिंत रहना। सर नैनीताल जिले में किन किन पदों पर भर्तियां हैं और किन किन विभागों में? नहीं अगर आप फॉर्म भरते हैं, बार बार कोई कॉल कर रहा है क्या मुझे? मेरा नेट साथियों कनिष्ठ कोई कॉल कर रहा है ना, बार बार नेट चले जा रहा है। नहीं नैनीताल में ईसा जी, नैनीताल में एक तो अभी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती आ रही उसके फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ग्रामीण डाक सेवक की जो विज्ञप्तियां जारी हुई उसके फॉर्म, फिलहाल 2 चीजें अभी इस समय करंट में चल रही है और आगे ध्यान देंगे। अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, भर्तियों के संबंध में कोई भी इस तरह की भर्तियां आती वो भले आउटसोर्सिंग संबंधित हो या रेगुलर। अब देखो ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैंने पूर्व में कई लोग फिर भी जिद कर रहे हैं, अरे सरकार मूर्ख बना रहे, पता नहीं मतलब अलग अलग प्रकार की बातें करे, कोई ये मूर्ख बना रहे। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि 7वें वेतन आयोग के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों को, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद है ना उसको मृत घोषित कर दिया गया है, तो फिलहाल इसमें सीधी भर्ती नहीं हो सकती है। भले दूसरी भी कोई सरकार आएगी वो भी नहीं कर पाएगी सीधी भर्ती। उसके लिए पहले सरकार को इन पदों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके इसमें सीधी भर्ती हो पाएगी। तब वह टेस्ट प्रोसेस चलेगी सीधी भर्ती में, मतलब टेस्ट होगा उसमें, ये है। तो इसलिए जो भी जिस माध्यम से भरे जा रहे हैं, अगर आप लोग का हो जाता तो बढ़िया तो है नहीं है? अब कैसे निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इन सब चीजें हमें क्या कहा यार, है ना, इतना लंबा नहीं चलना है साथियों। तो जिसकी भी कोई क्वेरीज होंगी साथियों, आप बता देना इस कमेंट बॉक्स में। और जो 2-3 लोगों को मुझे आर्मी के आयु के बारे में बताना है, और दूसरा बनबसा में कोई बाबूजी जो कलर के वाले, वो हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी की जो विज्ञप्ति है उसके विषय में मुझे बताना है, उसको मैं अभी इसमें देख दूंगा, ठीक है? और उन लोगों को मैं इसकी सूचना दे दूंगा। बाकी आपके बच्चों के कल से पेपर हैं, उन सभी का आप ध्यान रखिएगा, अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं डेवलप सेट होंगे। उसके अलावा भी आप फॉर्म भरते रहिए, है ना, निरंतर प्रयास करना चाहिए साथियों, इस पर घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है नहीं है?
प्रयास करते रहो जीवन में जब तक शरीर में जान है, क्योंकि मानव जीवन ही संघर्षों से भरा हुआ है और कठिन रास्तों से जो लोग चलना सीख जाते हैं उन्हें आगे फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इसलिए एक तो धैर्य होना चाहिए जीवन में, धैर्य से बड़ा भी कुछ नहीं है। और बाकी अब अलविदा कहता हूँ। आज की मीटिंग लाइव सेशन यहीं पर था। जैसे कोई नई चीज आएगी जरूर मैं लाइव लेकर आऊंगा आपके बीच। इसी तरह जुड़े रहे, बस आपका प्रेम स्नेह बना रहे और अन्य लोगों तक जरूर इस चैनल को शेयर करें। आपके कोई मित्रजन होंगे, आपके रिलेटिव होंगे जिनको इसी तरह काम की खबरें मिलते रहेंगी। महेंद्र सिंह बिष्ट, सर आउटसोर्स में जो भारतीय है भर्ती हो रही, क्या वह कभी परमानेंट होंगे? यार इस विषय में देखो, परमानेंट होना ही नहीं होंगे इसके लिए मैं वैसे तो अधिकृत नहीं हूं, लेकिन बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं जो नियमित हो रहे हैं। जैसे अभी उपनल हमारे बड़े भाई लोग हैं, उनके विषय में सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लिया है, मतलब जैसा भी है कहें उसको, तो हुए तो हैं। शिक्षा मित्र लोग भी तो इसी तरह लगे थे, वो कैसे नियमित हुए? दीन कुछ शिक्षा बंधु लगे थे, वो भी तो परमानेंट हो गए। सर जी अपॉइंटमेंट में डाली हुई 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट में, अच्छा तो क्या हुआ? हर्षपाल जी बताएं। सर जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत पनवार जी बताएं, बड़े भैया भारत पनवार जी बताएं, क्या है आपका प्रश्न? ऊपर खिसक जा रहा होगा ना, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। बताएं, प्रश्न बताएं। किसी भी मित्र का और साथी का अगर मैं प्रश्न नहीं ले पा रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। और जैसे ही मैं जिस समय मिल पाएगा ऊपर नीचे, अभी मैं जब लाइव सेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद भी कमेंट पढ़ता हूं कि यार कोई ऐसा तो नहीं जो समय निकाल कर लाइव आया मेरे सेशन को देखने के लिए, उसके बाद उसको उसका समाधान नहीं मिल पाया, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो उसको देखना पड़ता है मुझे यार कि कोई ऐसा इंपोर्टेंट तो नहीं था जो छूट गया हो। तो आप बताएं कि क्या आप कह रहे हैं। भारत पनवार जी आप बताएं, आपका क्या प्रश्न था? मैं तब तक अग्निवीर के लिए देख रहा हूं लाइव यहां पर आर्मी की वेबसाइट में। देखो मैंने कहा नहीं 17.5, देखो अभी भी मेरे को याद है 17.5 से 21 साल, ठीक है। इस चीज का याद रखिए कि अग्निवीर इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह मानदंड अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेंड्समैन पदों के लिए है। 2026 की भर्तियों के लिए यह नियम मान्य और 21 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए छूट की मांग की जा रही है। वो अलग बात है कि फिलहाल वही है 17.5 और 21 के बीच में। फिर भी एक बार मैं समय मिलते और करूँ। सर सेवाजन कार्यालय में नाम रजिस्ट्रेशन करने पर कितने समय बाद रिन्यू? वैसे सामान्य तो 3 साल बाद भी दूसरा ना, उसमें अब नॉर्म्स अगर चेंज हो भी रहे हैं, क्योंकि हम मुझे तो करीब 10 साल से ऊपर होगी सर्विस में, तो मैंने तो अब इतना वो नहीं है। हमारे टाइम पे 3 साल रहता था। और दूसरी बात देखिए ना, जो रोजगार दफ्तर का आपका वो होता है प्रमाण पत्र, तो उसके पीछे तिथि लिखी जाती है, रिन्यूअल की तिथि, या उसी में आप तो कंप्यूटराइज बन रहा है, उसी में रिन्यूअल की डेट लिखी होगी आपकी 100% कि इसको आपको कब रिन्यूअल कराना है करके। तो एक बार उसको देख लीजिएगा अनिल कुमार जी, उसको एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। सर जी प्रयाग पोर्टल में कितने % चाहिए होता है? कि मैंने अप्लाई कर रखा है, CSC सेंटर से कैसे पता चलेगा? नहीं मतलब कितने % चाहिए मतलब, मैंने भी अप्लाई कर रखा है CSC सेंटर से, कैसे पता चलेगा? नहीं भरत पनवार जी कितने % चाहिए से मतलब नहीं है कि आप 5वीं में कितना है, 8वीं में कितना है, उसको जो भी है वो रियल में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि इतना % है, उसे मांगा ही नहीं कुछ, ऐसा इतना % होना चाहिए वही भर सकता है करके। भावना भट्ट, सर यह भर्ती कौन ठेकेदार कर रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। और मैं इन सब से क्या करना, हमारा काम तो ये है कि मेरे भाइयों मेरे मित्रों का किसी का फॉर्म भरने में या कोई टेक्निकली परेशानी हो रही हो, किसी कागज को लेकर, किसी अन्य चीज को लेकर, उस स्तर में जितना मुझे अनुभव है मैं उस माध्यम से आपका एक मेडिएटर हूं, एक माध्यम हूं कि यार आपकी थोड़ा मैं मदद कर सकता हूं। अन्य जगहों पर जिस चीज की मुझे जानकारी मैं उसे आपको बता सकता हूं। उसके बाद अगर कोई परेशानी होगी तो जिन लोगों को जानकारी है, जब विभाग संबंधित विभाग से फोन करके मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्योंकि मेरा मकसद है कि सोशल मीडिया का प्रयोग एक अच्छे कार्य के लिए किया जाए और कुछ लोगों की मदद की जाए जो किसी कारणवश इस तरह के फार्म को भरने से वंचित रह जाते हैं। वैसे शुरुआत मेरी इसकी साथियों पिछले 6 महीने से हो रखी है और मेरा मकसद पहाड़ के गांव के उन गाड़ गधेरों, नदी नालों में, उन खेत खलियानों में जहां आज भी नेटवर्क की समस्या है या अन्य कोई परेशानियां हैं, जहां अखबार आज भी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां आज नेटवर्क की समस्या है, उन लोगों को भी तो जागरूक करना है। उन्हें भी तो भर्तियों के बारे में विषय में बताना है कि उत्तराखंड में इस समय इस चीज की भर्ती चल रही है करके।
इसलिए धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता जा रहा है और मुझे आशा है कि आपका इसी तरह स्नेह प्रेम मिलेगा। हम बड़े स्तर पर इस पर काम करेंगे और हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को, बच्चों को भी हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो भी अच्छे जगह जाकर और इस देश के, इस राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में विकसित करने में सहयोग कर सकें। ठीक है सर। तो भावना जी, इस विषय में हर पर सर मेरा फॉर्म भरना अभी रह गया है, फॉर्म अभी भरूंगा। सिर्फ मैं अभी अप्लीमेंट में अपना नाम डाला हुआ हूँ और उसी में 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट डाली हुई, उसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। अप्लाईमेंट में भी आपने 6 से भरा। अगर आपको मैंने एक अनुरोध किया था कि मैंने कहा कि जिन लोगों का रोजगार दफ्तर में नाम नहीं है, वो अपने जिले के जो आपका रोजगार दफ्तर वहां तुरंत जाते ना, उसी दिन मिल जाता आपको, या 1-2 दिन दूसरे दिन आ जाता। ये है, कोशिश ये करते ना आप उसी दिन जाते। तो अब सीएससी सेंटर से क्या होगा, वो लंबी प्रोसेस है। सीएससी सेंटर आपने अप्लाई करा, वहां जाने कितनों ने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा होगा। अब वो एक दिन में कितने लोग, कितनों का बना रहे हैं, उन पर निर्भर है नहीं है। अगर आप सीधे जाते ना, सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी उसी दिन दे आते, हो सकता है उसी दिन आपका हो जाता हो। पहले तो उसी दिन हो जाता था हमारे टाइम पर। अब हो सकता है थोड़ा सा कुछ डिले हो रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दे रहे हो घर बैठे, तो थोड़ा टाइम लग रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर कोशिश आपने ये करनी थी कि खुद ही जाना था उसी में, तुरंत 1-2 दिन में ही हो जाता वहां जाकर। तो ये है। अब इन्होंने कितना समय आपको बताया तो होगा, सीएससी सेंटर वाले ने 10 दिन 15 दिन, अधिकतम तो खैर 15 दिन लगेंगे, अधिकतम। न्यूनतम 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, वो बात अलग है। तो लोग की कोशिश ये करना कि भाई अभी भी आगे को सभी लोग ध्यान दे, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जब तक आपकी साल 40, 42, 45 साल तक नहीं हो जाती है, लगभग सभी का बेरोजगारी दफ्तर में नाम होना चाहिए और घर बैठे हो जा रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ सीएससी सेंटर तो वो लोग जाए ना जिनके घरों से दूर है सीएससी सेंटर, या जो थोड़ा सा ऑनलाइन कार्य का ज्ञान नहीं रखते। आप तो सब लोग, लगभग सबके पास मोबाइल हैं और आप उसी में डेस्कटॉप साइट में जाकर खुद ही एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिख सकते हैं और अपनी सरकार ऐप से तो सब कुछ कर सकते हैं, A to Z। अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अपने किराए का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, बहुत चीजें उसमें है साथियों। स्थायी डोमिसाइल आप बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। जिस विभाग से आपको जो चाहिए वहां जानी, कितने कई विभाग है उसमें, गिनती नहीं है विभागों, 60-70 से ऊपर विभाग में उसमें देख रहा था एक दिन, तो बहुत है। इस 21वीं दौर में अपने को अपडेट करिए, और जब आप अपडेट रहेंगे तो आपका परिवार अपडेट रहेगा, आपके बच्चे अपडेट रहेंगे, तो ठीक रहेगा उससे, है ना। साथियों, सेशन को समाप्त करते हैं। और एक का बनबसा वाली में क्लर्क की जॉब का प्रश्न था उनका, उसको मैं चेक कर लूंगा एक बार, बनबसा की भर्ती को देख लेंगे, अगर उसमें होगा तो मैं इसमें आपको कमेंट दे दूंगा। और जिन भाइयों का अग्निवीर का था, EWS कैसे बनवाए, कल होगा। दिलबर सिंह चौहान जी, कल धमाकेदार इस पर वीडियो आएगी, निश्चिंत रहें, धमाकेदार। इसी समय लगभग 8:30 से 9 के बीच में मैं आऊंगा लाइव, और बढ़िया करके कई हजारों मित्रों को उसका लाभ मिलेगा। हम उस पर प्रयास करेंगे कल। EWS, ये तो कह रहा हूं, जानकारी के अभाव में बहुत से लोग हमारे प्रमाण पत्र नहीं बना पाते, पैन कार्ड अपडेट नहीं कर पाते, आधार अपडेट करने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। ये एक ऐसा पेज लेकर आया है, बनाकर, मतलब लेकर आया हूं आपके बीच, जहां हर समस्या का ऑनलाइन समाधान होगा। सर वेरिफिकेशन के लिए समय देंगे तो जो 4th क्लास में, हाँ क्यों नहीं देंगे यार, 100% देंगे, देना ही देना है, ऐसा थोड़ी है। तो ठीक है साथियों, अब मुझे भी सेशन को समाप्त करने की इजाजत दो, और कल नई ऊर्जा, नई जोश के साथ पुनः आपके बीच लगभग 8:30 बजे फिर लाइव आऊंगा। और बस इतनी निवेदन आप सभी से है कि इसमें अपने बच्चों का ध्यान देना पढ़ाई का, और इस चैनल को जरूर फॉलो करना, लाइक कर देना यार। मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और मैं अपने कर्तव्य के प्रति, और एक जिम्मेदारी, ऐसा होता है ना, क्या होता है ना, जब ज्यादा लोग लाइक या फॉलो कर देते हैं ना, एक जिम्मेदारी जैसी बढ़ जाती है। अगर लोग इसमें सपोर्ट नहीं करते ना, ज्यादा लाइक, उससे क्या होता है ना, एक निरस्ता आती है यार, शायद यार मैं अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा हूं, तभी मेरा पेज ग्रो नहीं कर पा रहा करके ना। तो थोड़ा आपका सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का और संचार होगा, मैं बहुत अच्छी तरह और कार्य करूंगा, है ना। इससे हमारे आम जनमानस को लाभ मिलेगा। सर जी मेरा बनकर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई अगर आ गया तो बन के। तो साथियों, अब अलविदा कहता हूं, और कल पुनः मिलेंगे नई जोश के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि है। आप सभी को मीठे सपने आए, और वे सभी मीठे सपने आपके सच हों और सफल हों। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को सिर झुका के नमन, शुभ रात्रि।